हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और हम इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पिछले कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बनते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ही होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे से फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे फेसबुक पेज है द नॉलेज रेस, और इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी द नॉलेज रेस से चैनल बना हुआ है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रेम्बल जो है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो बिगन विद द प्रेम्बल से स्टार्ट होता था। इसी प्रैक्टिस को आगे जो है बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो किया और इंडिया भी उनमें से एक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुनिया का कौन सा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो बिगन विद द प्रेम्बल, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में जो है इसी चीज़ को, इसी प्रैक्टिस को दूसरे देशों ने भी फॉलो किया और इंडिया भी उनमें से एक है। प्रेम्बल जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है? इट इज़ ए प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। प्रेम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, उसकी पूरा का पूरा जो है एक हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ द कंक्लूडिंग पॉइंट जो है वो आपको प्रेम्बल में देखने को मिल जाएगा। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रेम्बल। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एन ए पालकीवाला, ये जो एमिनेंट यूरिस्ट थे, यूरिस्ट फ्रेंड्स जो लॉ के नॉन होते हैं, जिनको हम एडवोकेट भी कहते हैं, जो लॉ को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने जो प्रेम्बल के बारे में कहा है वो कहा है दैट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड। और यहाँ से क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, हु सेड दैट प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज सेड बाय एन ए पालकीवाला। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था फ्रेंड्स? द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे, ये दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लो। उसमें मैंने डिटेल में बात की है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे जे दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया था? 22 जनवरी 1947। Objective resolution given by the Pandit Jawaharlal Nehru and it is adopted by the Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947। और आपको पता है कि हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? वो बनी थी 9 दिसंबर में। इसकी 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और 13 दिसंबर को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो वो सारी की सारी डिटेल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें मिलती है। और इसको 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो था वो था, द प्रेम्बल वॉज अमेंडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमारा जो प्रेम्बल है उसको अमेंडमेंट उसकी जो 1976 में हुई है, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है 3 न्यू वर्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, हमारे प्रेम्बल में जोड़े गए थे। प्रेम्बल में कौन कौन से थे वो वर्ड? एक था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर एंड तीसरा था इंटीग्रिटी। अब फ्रेंड्स सोशलिस्ट को देखते हैं कि सोशलिस्ट जो हमारे प्रेम्बल में जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रेम्बल को अमेंड किया गया था?
तो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1976 में। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रियम्बल में कौन से न्यू वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे? दैट इज द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सोशलिस्ट जो है हमारा इंडिया का सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, दैट इज बेस्ड upon द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इट इज नॉट बेस्ड upon द कम्युनिटिक सोशलिज्म। कम्युनिटिव जो सोशलिज्म है वो जो है हमारा कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म है वो जो है दैट इज आल्सो नोन एज द स्टेट सोशलिज्म। अब स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो है परमिशन नहीं होती है। लेकिन जो इंडिया का सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है इट इज़ बेस्ड upon द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है? यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है जो किसकी पार्टनरशिप से है? गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करता है। तो दैट इज द सोशलिस्टिक जो इंडिया का सोशलिज्म है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, इट इज बेस्ड upon द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट बेस्ड upon द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। सेकुलर क्या होता है फ्रेंड्स? सेकुलर जो होता है वो है एवरी रिलीजन इन द आइज ऑफ लॉ आर इक्वल, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द कंट्री। जितने भी हमारे धर्म हैं इंडिया के अंदर वो सारे के सारे इक्वल स्टैंड जो है, इक्वल स्टेटस जो है रखते हैं। कोई भी रिलीजन जो है वो इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है। और रिलीजन इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द country, that is known as secular. And integrity, that is the unity, integration, unity and integrity of the country, and also known as the brotherhood। हम जहाँ पे मिलजुल के रहते हैं इंडिया में, और हमारे इंडिया की यूनिटी जो है वो हमें प्रेम्बल से ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल। और पूरा का पूरा प्रेम्बल जो है वो क्या है? वो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेम्बल जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट इसी वर्ड से होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। और हमें भारत में क्या क्या मिलता है वो हमें प्रेम्बल से ही देखने को मिलता है। इंडिया जो दैट इज़ द सॉवरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। सॉवरियन होता है फ्रेंड्स दैट इज़ द सुप्रीम। इंडिया जो है उसको गवर्न करने के लिए इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, एंड नॉट ए डोमेनियन ऑफ अदर कंट्री, इट इज़ ए सुप्रीम। और खुद के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सकती है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा सोशलिस्टिक यही होता है फ्रेंड्स, इंडिया में जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। देर इन इंडिया देर इज द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी है। दूसरा सेकुलर है, ऑल रिलीजन आर इक्वल, देर इज नो इन्फीरियर एंड सुपीरियरिटी इन द रिलीजन, एंड देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक जो है इंडिया में क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो क्या होता है, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो है डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नहीं है, किसी भी उसके धर्म को लेके, उसकी जाति को लेके, या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, जहाँ उसका इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, सब जो है इक्वल है। और डेमोक्रेसी जो है एक वेल नोन गिवन डेफिनेशन है जो दी है अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा है कि एक गवर्नमेंट जो है वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो इट इज़ गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगला जो वर्ड है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक है फ्रेंड्स, इट इज़ ए इंडिया इज ए रिपब्लिक। और रिपब्लिक क्या है? देखो हम दो जो है डेज बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं जो 15 अगस्त को होता है, और दूसरा रिपब्लिक डे बनाते हैं जो 26 जनवरी को होता है। अब रिपब्लिक में क्या होता है फ्रेंड्स, हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और दूसरा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में जो है वो इलेक्टेड होते हैं, दैट इज़ नोन एज द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही यही है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनकी इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करने वाले
इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लोग जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। अगला जो है और क्या मिलता है हमें यहाँ पे, प्रेम्बल जो डिफाइन करता है वो जस्टिस, हमें सोशल जस्टिस मिलती है, यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस मिलती है और पॉलिटिकल जस्टिस मिलती है। दूसरा लिबर्टी हमें जो मिलती है, जस्टिस यानी न्याय हमें जो मिलती है समाज में और किसी भी कामकाज को करने में, और दूसरा राजनीतिक में जैसे राइट टू वोट सबको मिलता है। उसके बाद लिबर्टी जो है हमें थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हम जिस भी धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं और जिस भी भगवान की पूजा करना चाहें कर सकते हैं, और हम सोच सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी हमें मिलता है। और इक्वालिटी जो मिलता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हमें सबको बराबर का मौका मिलता है, चाहे हम किसी भी एजुकेशन की बात करें या किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो हम सबको जो है एक समान यहाँ पे मौका मिलता है, और जिस सबको मिलता है प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी अगला जो हमें प्रेम्बल का मिलता है, और ये क्या है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे फ्रेटर्निटी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रदरहुड का रिश्ता जो है वो सब में है, भाईचारे का, आपसी भाईचारे का। इंडिया में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक भाईचारे से रहते हैं, तो दैट इज़ द फ्रेटर्निटी। और इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी, और इस असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट जो है हमारा कंप्लीट कर लिया था और उसको अडॉप्ट भी कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हो गया था। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पीएससी में आ चुका है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था 26 नवंबर 1949, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को केम इनटू फोर्स किया गया था, वो किया था 26 जनवरी 1950। अब 26 नवंबर को जो अडॉप्ट भी कर लिया, तो उसको इतना आगे क्यों बढ़ाया 26 जनवरी तक 1950 तक, तो इसके पीछे रीज़न जो था वो ये था कि हमारा पहला जो पूर्ण स्वराज डे जो है सेलिब्रेट किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1930 को, और उसी दिन की याद में जो है 26 जनवरी को चुना गया था हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसी चैनल के ऊपर एक लेक्चर है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाके आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में समझाया है और उसके ऊपर बात की है। अगला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, वो क्या है, प्रेम्बल जो है वो बनता है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो उसके बारे में देखते हैं। हमारे प्रेम्बल के 4 जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमारा प्रेम्बल जो है वो बनता है। वो क्या क्या है उनको देखते हैं। ये है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, वो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी जो है, उसका सोर्स जो है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है पीपल ऑफ इंडिया। देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो पीपल ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो भी अमेंडमेंट होती है, जो भी लॉज बनते हैं, तो उसके बनाने वाले कौन है, लेजिस्लेचर उसको बनाती है। यानी अगर भारत की बात, इंडिया की बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो वहाँ पे पार्लियामेंट है, और स्टेट लेवल पे जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो दोनों का एक जैसा प्रावधान होता है। अगर सेंटर की बात करें, वहाँ पे किसी भी बिल को जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होके जाना पड़ता है, और फाइनल उसको जाना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के परमिशन के लिए। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो जो है बिल वो एक्ट बन जाता है। और सेम प्रोसीजर जो है वो स्टेट के अंदर होता है। स्टेट में लेजिस्लेचर जो है, जो एमएलए हैं, वो बिल को चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, और बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो है उसको पास होके जाना पड़ेगा, और गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, गवर्नर से उसको परमिशन मिलेगी। जब उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो बिल जो है केम इनटू द एक्ट बन जाएगा। और ये जो एक्ट बनते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री मेंबर जो हैं, जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो इसे बनाते हैं, और ये इन मेंबरों को चुनता कौन है, लोग चुनते हैं, पीपल ऑफ द इंडिया वो चुनते हैं, राइट, जो उनके ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोटिंग से चुनते हैं। तो दैट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर कैसा होगा इंडियन स्टेट का,
तो वो है फ्रेंड्स नेचर जो इंडियन स्टेट का होगा वो सॉवरियन होगा, दैट इज़ द सुप्रीम, यानी इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। इंडिया इज़ नॉट ए डोमिनियन ऑफ सम अदर कंट्री, जहाँ किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड भी नहीं है। सोशलिस्टिक यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को जोड़ के जो है इंडिया में काम होता है। इट इज़ नॉट ए स्टेट सोशलिज्म दैट अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा इंडिया में नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है अलाउ है। सेकुलर है, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिलीजन, देर इज़ नो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी इन द रिलीजन्स। तीसरा आता है उसके बाद हमारा जो आएगा वो है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक में देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अमंग द सिटिजन्स ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ उनके रिलीजन के ऊपर ले लो, आप कास्ट के ऊपर ले लो, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर ले लो, जहाँ इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ले लो, तो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं है। तो रिपब्लिकन पॉलिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या हैं, वो है जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना और लिबर्टी लोगों को देना, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको अडॉप्ट किया था, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ स्टिपुलेटेड ऑन नवंबर 26 ऑफ 1949 में। ये जो डेट थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इट इज़ अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, और उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स 26 ऑफ जनवरी 1950 में उसको जो है लागू कर दिया गया था। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। जितने भी मैं अपलोड वीडियो चैनल के ऊपर करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है इसके ऊपर। और वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।